हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन अपने को होता ही है। वो कौन सा टॉपिक है भाई? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर है क्लास 10th का, इसमें केमिकल रिएक्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ा क्या होता है, टेंशन होता है कि यार ये केमिकल रिएक्शन क्या है। अब देखो, देखा जाए तो हमारे एवरीडे लाइफ में ना हर जगह केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। हम हर जगह देखें कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केमिकल, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारी बॉडी से लेकर आजू बाजू हर जगह अपने को क्या दिखाई पड़ा है, केमिकल रिएक्शन तो भाई हो रहा है ना। लेकिन अब हमें तो पढ़ना है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी देख ले कि केमिकल रिएक्शन को कैसे किया जाता है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन, है ना। आज हम ये जानेंगे, तो डिटेल में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखो क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन वो चीज़ है जिसमें कहीं ना कहीं दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है वो एक टाइप का सब्सटेंस हो या वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो। और जब वो नया सब्सटेंस बनता है तो वो कहीं ना कहीं एक नई प्रॉपर्टी का सब्सटेंस होता है। मतलब एक सिंपल सा मैं आपको यदि एग्जाम्पल में दूँ, यदि मैंने बोला कि कोई ए है, ठीक है, और ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, ओके। ए किससे रिएक्शन कर रहा है, बी से रिएक्शन कर रहा है और एक नया सब्सटेंस बन रहा है सी, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी अलग थी, इनकी प्रॉपर्टी अलग थी, इनका एक अलग कॉम्पोजिशन था। और जब ये एक नया प्रोडक्ट बना तो ये क्या था, एक नई प्रॉपर्टी का था, न्यू प्रॉपर्टी इसकी थी। क्लियर है? तो ये एक नई प्रॉपर्टी की चीज़ थी और ये जो चीज़ बनी थी वो एक डिफरेंट टाइप का चीज़ था। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक तरीके से बोला जाए। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको समझने से पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ना। जैसे कि एक नाम ले रही हूँ मैं, रिएक्टेंट, और एक नाम ले रही हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद उनके आपस में रिएक्शन से जो एक नई चीज बनती है, दैट इज अ प्रोडक्ट। वो क्या है, प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ और बना रहा है क्या, सी। तो दिस वन, ये बोथ क्या है, दीज आर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। और ये जो बन रहा है इट इज प्रोडक्ट, ये क्या है, ये प्रोडक्ट कहलाएगा बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को जानना ज़रूरी है, इसलिए एक छोटा सा ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने कि आप जान जाएं कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके आपस में रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ बनेगा दैट इज अ प्रोडक्ट, ओके। तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, जो यहाँ लिखा है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिंक रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओके। तो दिस जिंक and this is this sulfuric acid, they both are reactant। ये क्या है, reactant हैं because ये आपस में reaction कर रहे हैं। अब इनसे जो बनेगा, जो मिलेगा हमें नया चीज, वो क्या है, प्रोडक्ट है। The new substance produced as a result of chemical reaction are called प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो दीज आर प्रोडक्ट, ओके। तो अब हम कैसे बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे सिंपल सा, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सब्सटेंस क्या है, दीज आर रिएक्टेंट। अब जो प्रोड्यूस हो रहा है सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस है, नई प्रॉपर्टी का है, ये सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, दीज आर प्रोडक्ट, ओके। तो केमिकल रिएक्शन को करने से पहले हमें ये जनरल से टर्म्स पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है जो हमें मिलता है। अब हम जानेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, इट इज प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया था
कि ए रिएक्शन कर रहा है बी से, बना रहा है सी, तो वन या मोर जो प्रोडक्ट है या सब्सटेंस जिसको बोलेंगे, नॉट प्रोडक्ट, ये सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, या आप और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed, like, and it can't be reversed by any physical method। मतलब किसी भी physical method के थ्रू आप सोचो कि इसको रिवर्स कर सको तो that is not possible, वो possible नहीं होता है यदि, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब वो फिजिकल मेथड क्या क्या लगा सकते हैं? मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, ये फिजिकल मेथड को लगाकर यदि आप सोचते हैं कि उसको हम रिवर्स कर लें, हम सी से फिर से ए बी बना लें, तो भाई नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी पॉसिबल ये नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं क्या? कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन, जहां पर दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसको किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू आप फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। दैट इज सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। चलिए, अब हमारा एक रिएक्शन है जो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में भी, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन भी आता है, बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट भी करने वाली हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम वायर को आपको जला के दिखाऊंगी कि कैसे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, इसके ऊपर बहुत जल्दी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ लिखा है केमिकल रिएक्शन में कि मैग्नीशियम देखिए एज अ रिबन है, यहाँ पे एज अ रिबन लिया गया है जो कि ऑक्सीजन, मतलब कि एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है। ओके, मतलब सिर्फ सिंपल सी बात है, आप मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। अब एटमॉस्फेयर में तो भाई ऑक्सीजन है ही है ना, तो सीधे यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम एयर, कि एयर में आप सिंपली क्या कर रहे हो? मैग्नीशियम रिबन को हीट कर रहे हो। जब आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो बनाता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन है जिसको देखो हीट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर। देखिए क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अपने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये व्हाइट पाउडर फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किए वो रिएक्टेंट हुए, एंड दिस कंप्लीट रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म हुआ है और दैट इज नॉट इजी टू रिवर्स। हम इसको फिर से किसी भी मैग्नेट बोलते हैं ना, किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी कि इसमें बिल्कुल भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। कुछ पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूँगी अभी आगे, जब मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा डिटेल में, उसमें कुछ चेंजेस जो रिएक्शन के दौरान होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। लेकिन बैलेंस करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कोएफिशिएंट। क्या पॉइंट है? कोएफिशिएंट। बच्चों क्या होता है, जब हम कभी भी कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ये आगे वाला पोर्शन जो होता है वो कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोएफिशिएंट। मतलब किसी भी रिएक्शन में आपको जो भी चेंज करना है, ठीक है, आप यदि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आगे, तो ये कोएफिशिएंट का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज आप कोएफिशिएंट में ही चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप कोएफिशिएंट में ही चेंज कर सकते हो। आप यदि ये सोचते हैं कि आप सबस्क्रिप्ट्स में चेंज कर पाएंगे, मतलब यहां की तरफ चेंज करेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्शन में दो चीजें आपको दिखती हैं, एक होता है कोएफिशिएंट और दूसरा होता है क्या? सबस्क्रिप्ट। कोएफिशिएंट हमेशा पहले लगता है, किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल, कंपाउंड, किसी भी चीज के आगे लगेगा, वो होता है कोएफिशिएंट। और जो सबस्क्रिप्ट होता है वो
हमेशा नीचे की तरफ लगा होता है, वो पहले से लगा होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना प्रोडक्ट में ना ही आप रिएक्टेंट में। ठीक है, मतलब रिएक्शन हो रहा है जिनका, उनके भी सबस्क्रिप्ट में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उनसे बने हुए प्रोडक्ट में भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। किस जगह पर? ये सबस्क्रिप्ट की जगह पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ कोएफिशिएंट में चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करेंगे तब आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो पाएगा? बैलेंस हो पाएगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। एक सिंपल, जैसे मैं बोलती हूं, ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, मैंने ये बोला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो आपने क्या देखा, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये पहले से थे। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे आप H2Cl2 लगा लो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यहां आप नहीं लगा सकते हैं। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ क्या करेंगे, जो भी चेंज आएगा वो पहले लगाएंगे। आपने क्या देखा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, मतलब कि दोनों 2 है। यदि हम आगे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो गया। तो आपने क्या देखा, जो भी चेंजेस होगा वो हमेशा आगे वाले पोर्शन में होगा। किसी भी एलिमेंट में या कंपाउंड में या मिक्सचर में जो भी है, आप रिएक्शन को बैलेंस यदि कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने पे आपको ये 2 चीज़ पे ध्यान बहुत देना है बच्चों, क्योंकि आगे मैं आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझाऊंगी। तो ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन में एक होता है कोएफिशिएंट और एक होता है क्या? सबस्क्रिप्ट। एंड दिस इज कोएफिशिएंट, चेंजेस इसी में आते हैं, चेंजेस इसी में होंगे, देयर इज नो चेंज इन सबस्क्रिप्ट। क्लियर है? तो आई होप सो कि आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था, मैंने एक एग्जांपल करवाया आपको मैग्नीशियम का, तो आपने मैग्नीशियम को देखा कि मैग्नीशियम तो भाई क्या था, एक रिबन था। इसको जैसे हमने हीट किया तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो गया भाई, प्रेसिपिटेट में। तो ये भी क्या है, एक चेंज है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस अपने को दिखते हैं। ये चीज़ हम जब जान जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को, कि कैसे हम फिर बैलेंस करते हैं। तो आपको कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा, सबस्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा, रिएक्टेंट समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि ये चीज़ हमारी केमिकल रिएक्शन में रहती हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए कि आपको उस वीडियो में भी बहुत ढंग से क्लियर होने वाला है कि क्या केमिकल चेंजेस होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।